राजा को मुक्त करे या स्वयं को बांधे। गुप्त कक्ष में दीपक स्वयं जल उठे। राजा सोमेश्वर अब भी शिला पर ध्यानस्थ थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे सब कुछ जानते हों। नीलकंठ बोला, बंधन टूटा नहीं है, केवल स्थानांतरण चाहता है। शिला पर 3 प्रकाश रेखाएं उभरीं। वीरेंद्र, यदि तुम बंधोगे, राज्य सुरक्षित रहेगा, पर युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। समर, यदि तुम बंधोगे, नीति अडिग होगी, पर सत्य हमेशा आधा रहेगा। नीरज, यदि तुम बंधोगे, राज्य आत्मा पाएगा, पर तुम्हारा अस्तित्व लुप्त हो जाएगा। कक्ष मौन में डूब गया। कोई पीछे नहीं हटा। वीरेंद्र आगे बढ़े। यदि युद्ध मेरा भाग्य है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। वे शिला की ओर बढ़े। समर ने रोका, यदि हम तीनों एक साथ? नीलकंठ थमा। बंधन एक ही चेतना ले सकता है। नीरज धीरे बोले, राजा पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। उन्होंने अपने चरण पीछे हटाए और आगे बढ़े। नीरज ने शिला को स्पर्श किया। नीला प्रकाश उनमें समा गया। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगा। राजा सोमेश्वर गिर पड़े। उन्होंने पहली सांस ली। नीरज मुस्कुराए, राज्य अब तुम्हारा है, मेरी नहीं। और वे नीलकंठ में विलीन हो गए। बंधन स्थानांतरित हो चुका था। नीलकंठ अब नीरज था। सूरज उगा, पर चंद्रगिरी ने उसे उत्सव की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखा। महल के शिखरों पर नीला ध्वज धीरे धीरे स्थिर हो गया। राजा सोमेश्वर सिंहासन पर लौटे, पर उनकी आंखों में विजय नहीं, ऋण था। उन्होंने सभा में कहा, आज से राजा नहीं, सेवक बैठा है। वीरेंद्र राजसभा में सबसे पीछे खड़े थे। उनकी तलवार अब सजावट नहीं, स्मृति थी। उन्होंने किसी युद्ध का आदेश नहीं दिया। समर नीति सभा के प्रमुख बने। पहली आज्ञा, कोई गुप्त संधि नहीं होगी। कागज अब डर नहीं, विश्वास से लिखे जाने लगे। नीरज दिखाई नहीं देते थे, पर जब विद्रोह शांत हुआ, लोग बोले, नीरज हैं। जब निर्णय कठिन हुआ, मौन ने उत्तर दिया। नीलकंठ अब किसी एक स्थान में नहीं, पूरे राज्य में था। त्रिकाल वेदी पर नीलकुंड अब भी था, पर उसका जल अब उफनता नहीं, शांत था। नीला नहीं, गहरा। वीरेंद्र और समर वेदी पर पहुंचे। उन्होंने एक साथ कहा, हम शक्ति और बुद्धि होंगे, पर दिशा वही होगी जो नीरज है। रात को समर ने पूछा, क्या वो सच में चले गए? वीरेंद्र ने आकाश देखा, नहीं, अब वो सब जगह हैं। नीलकंठ अब किसी गाथा का विषय नहीं, एक जीवन पद्धति बन चुका था। नीलकंठ कोई वस्तु नहीं था, वो किसी गुफा में छुपा रत्न नहीं था। वो किसी एक हाथ में पकड़ी जाने वाली शक्ति भी नहीं था। नीलकंठ संतुलन था। जहां शक्ति बिना करुणा के चलती है, वहां विनाश जन्म लेता है। जहां बुद्धि बिना सत्य के चमकती है, वहां छल पलता है। जहां संयम बिना साहस के रहता है, वहां कायरता पनपती है। नीलकंठ तीनों के बीच सेतु था। वीरेंद्र ने सिखाया कि शक्ति पहले स्वयं को नियंत्रित करे। समर ने दिखाया कि बुद्धि तभी महान होती है जब वो छुपाने से अधिक प्रकट करने का साहस रखे। नीरज ने सिद्ध किया कि सबसे बड़ा त्याग देह का नहीं, अहंकार का होता है। राज्य नीलकंठ से नहीं बचा, राज्य बचा उनसे जो नीलकंठ बनने को तैयार थे। और यही कारण है कि इतिहास में कभी ये नहीं लिखा गया कि नीलकंठ कहाँ है, क्योंकि जब जब किसी ने अपने लाभ से पहले सत्य चुना, वही नीलकंठ था। यदि कभी तुम्हें लगे कि संसार असंतुलित हो रहा है, तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करना। बस इतना पूछ लेना, क्या मैं शक्ति, बुद्धि और करुणा को एक साथ जी रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो जान लेना, नीलकंठ तुम्हारे भीतर जाग चुका है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।